नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। श्री नमस्कार, हम प्रणाम, आज राधे राधे। अपने देख परिवार सकते हैं कि आज ऋषिकुंड घाट का धाम में आए हुए हैं, मेले का जहाँ मलमास का मेला तकरीबन और चल रहा 2-3 है। दिन शेष मेला ऋषिकुंड बचा धाम हुआ मेरे है। लिए कोई नई जगह नहीं है। काफ़ी भीड़ बचपन है से यहाँ ही पर। मैं अभी ऋषिकुंड तकरीबन धाम मैं आया करता हूँ 2 बजे और 2:30 बजे कई यहाँ बार पर हूँ। आपको भी ऋषिकुंड और धाम का वीडियो सुबह मैंने जो दिया भीड़ है, थी दिखाया काफ़ी है। ज़्यादा थी। यहाँ के मनोरम काफ़ी दृश्य और सारी मनोरम दुकानें भी हैं जगहों को और बहुत दिखाया से है। यात्रियों को आबादी से ठहरने दूर के लिए जगह भी पहाड़ी बनाए के गए हैं, गोद जहाँ में की बसा हुआ ऋषिकुंड और धाम, यहाँ जहाँ की गर्म मान पानी लेते का हैं कि यहाँ पर जो आते हैं वो धरती से स्नान निकलने करते वाला हैं। झरना है, तो पहाड़ इसके की लिए तलहटी महिलाओं से का बहने वाली और गर्म पुरुषों पानी का जो जो कि स्वास्थ्य के कपड़े लिए बदलने काफ़ी का जगह है लाभदायक वह भी है, बनाया गया है। क्योंकि यहाँ का जल ऊंची ऊंची पानी पहाड़ियाँ पीने हैं। से पेट की काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। शरीर में यदि फोड़े फुंसी हो गए हैं तो वह भी दूर होता और है। मुख्य कुंड कई बार यही है, स्नान देख करने सकते से हैं वह छूट काफ़ी जाता सारे है, लोग ऐसी मान्यता है। यहाँ पर स्नान और कई करते लोग हैं, ऐसा जिससे कि करते यहाँ भी का हैं पानी जिसको अभी पेट की समस्या है, काला पाचन हो शक्ति चुका की है। समस्या है तो वो इस पानी का सेवन करते हैं तो उसका यह समस्या भी दूर हो जाता है। और दूर दूर तक काफ़ी यहाँ से जल लेकर जाया जा सकता है। तो मलमास का यह पावन मेला, पहले तो मलमास को एक तरह से इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, मलेमास में होता था। तो मलेमास को अधिक मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिंदी महीने के माध्यम से जो 12 महीने होते हैं, चैत मास से शुक्ल चैत मास से जो शुरू होता है और फाल्गुन मास में समाप्त होता है। और अंग्रेजी महीना के हिसाब से भी, जैसे कि हिंदी महीना साल में 360 दिन का लगता है और यह अंग्रेजी महीना 365 दिन का होता है। तो इस हिसाब से हर महीने 5 दिन हर साल बढ़ जाते हैं। इसी को मतलब करने के लिए देख सकते हैं अधिक मास लगाया जाता है। कई लेकिन पहाड़ियाँ तो हिंदी निर्जन होती है, लेकिन काफ़ी हरी भरी शास्त्रों में पहाड़ियाँ इसकी हैं। अलग से देखिए मान्यता वहाँ है। पर रास्ता है, अधिक मास काफ़ी सारे मतलब लोग कहने का है भी कि साल में 11 देखिए दिन बढ़ जाते हैं हिंदी महीने चढ़ के रहे हिसाब हैं, से। उतर रहे हैं। तो ये उस काफ़ी 11 दिन मैं भी को कई बार इस बराबर करने के लिए पर्वत हर श्रृंखलाओं पे प्रत्येक चढ़ तीसरे चुका वर्ष हूँ। में काफ़ी लंबा अधिक मास ऊंचा है मलेमास और माना जाता है। मजबूत है, ठोस है ये और पर्वत। सभी जैसे कि सभी चट्टान 12 महीनों से के रखते नहीं और हैं जो यहाँ 12 राशियाँ हैं की रही उनके रहो। स्वामी भगवान सूर्य हैं। अभी परंतु यह 13वां महीना जिसे अधिक मास या मल्यमास कहते हैं, इस महीने का आधिपत्य भगवान सूर्य ने स्वीकार नहीं किया, जिससे कि मलेमास दुखी होकर भगवान नारायण के शरण में वैकुंठ चले गए और भगवान से विनती की कि हे प्रभु सूर्य, तो भगवान सूर्य सभी महीनों के आधिपत्य को ग्रहण करते हैं, परंतु जब मैं अधिक मास मलेमास को वह स्वीकार नहीं करते हैं और उनका स्वामी बनने को वह तैयार नहीं है। तो इस लेकर आप मुझे उपाय बताइए, क्योंकि सभी के दुख दूर करते हैं नारायण आप। तो वह कहते हैं ठीक है, जब आप हमारी शरण में आए हैं तो आपकी इसे को दूर करना मेरा धर्म है। तो कहते हैं कि हमारे ही एक अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि गोलोक में निवास करते हैं और आप हमारे साथ गोलोक चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक जाते हैं को लेकर, सूर्यदेव क्षमा कीजिएगा, मलेमास को लेकर भगवान नारायण गोलोक जाते हैं और गोलोक में जगत के पिता भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। मतलब वहाँ उनसे कहते हैं कि प्रभु आप सबके दुख दूर करते हैं, तो मेरी विनती है कि आप मलेमास का भी दुख दूर कीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है, तो बताइए। ये सब कथा जो है यह श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कथा है और इस कथा के ही से मैं आपको इस कथा के माध्यम से बता रहा हूँ।
कि भागवत महापुराण में अधिक मास की कथा है। तो उस कथा में जब भगवान श्री कृष्ण के सामने मलेमास भगवान नारायण की उपस्थिति में अपनी वार्तालाप को बताते हैं, बातों को रखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, जो मेरी शरीरागति होती है उसके दुख दूर करना तो मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए हे अधिक मास मल्यमास, हम आपको अपना स्वामित्व प्रदान करते हैं, अर्थात आप के स्वामी हम हैं। आज इस महीने में सूर्य भी हम ही हैं, चंद्र भी हम ही हैं और सभी राशियों के स्वामी भी हम ही हैं। तो मल्यमास की ये कथा भागवत महापुराण के तहत थी। ऋषिकुंड का यह मनोरम दृश्य है। यहाँ काफ़ी सारे लोग इस महीने में आते हैं। काफ़ी गर्मी होने के बावजूद भी यात्रियों और सैलानियों की कमी नहीं थी वहाँ पर। मैं 2 दिन वहाँ जा चुका हूँ इस मेले में। एक दिन रात्रि में गया था और फिर आज जब गया तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, गर्मी उमस के कारण, और वहाँ का जो जल है गर्म जल, लेकिन फिर भी यात्रियों और सैलानियों की कमी नहीं थी। मेले को देखने वालों और श्रद्धालुओं की कमी नहीं थी। काफ़ी सारे लोग थे वहाँ और सभी इस मेले में काफ़ी सारी दुकानें, यह देख सकते हैं वह गर्म जल का मुख्य कुंड है। ऐसे तो पहाड़ की तलहटी से कई जगहों पर जल अनबरत बरसते मतलब बहते रहता है। यहाँ पर काफ़ी सारे आश्रम भी बन चुके हैं। महर्षि में ही आश्रम भी है जो कि तट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित है और उत्तरी क्षेत्र में बाबा अनंत दास